सोचिए क्या होता है जब कोई बार बार नाकाम होता है। क्या वो हार मान लेता है? आज हम अनुदीप दुरिशेट्टी की कहानी को जानेंगे, जिन्होंने हमें सिखाया कि असली जीत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने और फिर से कोशिश करने में है। तो उनकी कामयाबी की कहानी को समझने से पहले एक नंबर पर ध्यान देते हैं, और वो नंबर है 4। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये उन ठोकरों की गिनती है जिनका सामना अनुदीप को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले करना पड़ा। तो चले इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। एक बिल्कुल साधारण शुरुआत जिसने एक असाधारण फैसले को जन्म दिया। अनुदीप की कहानी आंध्र प्रदेश के एक आम मिडिल क्लास घर से शुरू होती है। उनके पिता एक सरकारी मुलाजिम थे, मतलब एक टिपिकल माहौल। अनुदीप पढ़ाई में अच्छे तो थे, लेकिन वे खुद को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस नहीं समझते थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वो भी अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर खड़े थे। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ तो थी प्राइवेट सेक्टर की चकाचौंध, अच्छा पैसा, लेकिन दूसरी तरफ एक खालीपन का एहसास था। कुछ बड़ा करने की चाहत थी, और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, सिविल सेवा में जाने का फैसला। लेकिन देखिए, ये फैसला कोई फूलों की सेज तो थी नहीं, ये उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गया जो लंबा तो था ही, मुश्किलों से भी भरा हुआ था। सामने थी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, यूपीएससी की चुनौती। उनका यूपीएससी का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। पहली कोशिश की और हाथ लगी निराशा, दूसरी कोशिश फिर से वही नतीजा, तीसरी बार तो वो मंजिल के इतने करीब आ गए थे कि जीत सामने दिख रही थी, लेकिन फिर भी हाथ खाली रह गए। और चौथी कोशिश तक आते आते दबाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक के बाद एक 4 बार नाकामी, वो मानसिक बोझ, वो दबाव, जरा कल्पना कीजिए। हम में से शायद ज्यादातर लोग तो कब का हिम्मत हार चुके होते, राइट? पर अनुदीप, वो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि यही वो मोमेंट था जब उन्होंने फैसला किया कि अब तरीका बदलना होगा। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, अब स्मार्ट वर्क करना होगा। तो आखिर ये नई स्ट्रैटेजी थी क्या? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, मतलब गहराई से एनालाइज किया कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही थी। दूसरा, उन्होंने ये समझा कि एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी था। तीसरा, घंटों तक रट्टा मारने के बजाय उन्होंने पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान दिया। और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। और यहीं उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझी कि यूपीएससी सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये तो आपके सब्र, आपके धैर्य और आपकी लगन की परीक्षा है। और सच कहूँ तो यही सोच उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस नई सोच को उन्होंने अपनी रोजमर्रा की आदतों में भी उतारा। घंटों तक नहीं, बल्कि हर दिन कुछ घंटे पूरी क्वालिटी के साथ पढ़ाई की। सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया से एक दूरी बना ली, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर लगाया। तो सवाल ये है कि इस बदली हुई सोच और नई स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला, और क्या सिर्फ रैंक हासिल करना ही उनके लिए असली जीत थी? चलिए देखते हैं। नतीजा चौंकाने वाला था। ऑल इंडिया रैंक 1। साल 2017 में अपनी अटूट लगन और स्मार्ट वर्क के दम पर अनुदीप ने वो कर दिखाया जो लाखों लोगों का एक सपना होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुदीप के लिए ये रैंक मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। उनकी सोच हमेशा से एकदम साफ थी। इस पद को घमंड का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम समझना है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक रैंक पाना नहीं था, बल्कि उस पद का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बदलने के लिए करना था। और आज एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर वो ठीक यही कर रहे हैं। वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा लोगों से सीधे बात करते हैं, उनकी मुश्किलें सुनते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो आखिर में अनुदीप की कहानी हमें सिखाती क्या है? बस यही कि नाकामी आपकी कहानी का फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये तो सीखने की प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। और आखिर में उनकी कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, कामयाबी का असली मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पद हासिल कर लेना है, या उस पद का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना है?